इंग्लैंड ने दूसरा टेस्ट जो वो हारे हैं उसके बाद जो कमबैक किया आई थिंक वेरी सॉलिड। इंग्लैंड ने इंडिया को गेम से बाहर निकाल दिया। बात ये है कि क्वालिटी ऑफ बॉलिंग में डिप आया है। 3 टेस्ट मैच खेल लें हाँ और एक T20 खेल लें, वो T20 आपको इंजर्ड कर देगा, 3 टेस्ट मैच नहीं करेंगे। अगर फर्ज करें 250 की लीड लेता है इंग्लैंड, तो क्या इंडिया ड्रॉ के लिए जाएगा कि 5 सेशन बैट आउट करे? हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिकेट फीवर। मैं हूं आपका होस्ट उमर खान, मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर अजद खान एंड अल्ताफ वजीर। इस वीडियो की बात ये भाई, कमाल की सीरीज चल रही है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, लेकिन भाई इंग्लैंड ने इंडिया को गेम से बाहर निकाल दिया। फिर से सिलेक्शन यार, आई थिंक ये गंभीर का ही आइडिया है। बिकॉज पहले भी हम पिछला टाइम भी बात कर चुके हैं कि बहुत ज़्यादा ऑलराउंडर्स के साथ जाओ, अगेन वो 3 ऑलराउंडर्स के साथ गए। कोई ना कोई ऑलराउंडर जो है वो अंडर यूज़ होता है। हालांकि 500-550 रन बनानी है। वी आर टॉकिंग ऑन द थर्ड डे ऑफ द टेस्ट मैच। आई थिंक इंजरीज भी हो रही हैं, देयर आर इंजरी कंसर्न्स विद स्टोक्स एंड सिराज एंड बुमराह भी काफ़ी देर ऑफ द फील्ड रहे। इंग्लैंड लुक ऑन कोर्स टू विन द सीरीज़। जितना पिच स्पिन हो रहा है, आई डोंट नो मैं कितना मैच देखा, जितना पिच स्पिन हो रहा है, उसने भी जडेजा का भी स्पिन हो रहा था, वाशिंगटन सुंदर का भी स्पिन हो रहा था। अगर यहीं वो एक बैटर खिला लेते इंस्टेड ऑफ वन ऑलराउंडर एंड कुलदीप यादव को खिला लेते, रिजल्ट माइट हैव बीन डिफरेंट। कुलदीप को ना खिलाने की वजह समझ नहीं है, इतनी इंजरीज आपको हुई हुई हैं। फास्ट बॉलर क्या आपने किसी ने भाला मारा नहीं है, ठीक है? कुलदीप भी बैटिंग कर लेता है। हाँ यार, आई थिंक ये ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज से चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया सीरीज से चल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑलराउंडर शामिल करें। तो वही आई थिंक दिस इज़ द गंभीर फार्मूला। वी हैव सीन कोहली एंड क्या नाम है, रोहित गो इन विद यूजुअली विद फाइव बॉलर्स, 5 फ्रंट। उसमें अगर 5वां बॉलर होता था तो 5वां शार्दुल ठाकुर होता था, तीसरा बॉलर 3rd चेंज या 4th चेंज बॉलर शार्दुल ठाकुर नहीं होता था। और उसको बॉलिंग भी इन्होंने लेट दी। खैर ठीक है, डिफ़िकल्ट, उनकी थोड़ी सी नई टीम है एंड क्लोज आके वो हारे हैं। आई थिंक थोड़ा सा डिमोरलाइजेशन भी होती है। तो इंडिया हैव डन वेल कंपैरेटिवली, बट अगेन अगर वो थोड़ा सा ज़्यादा चांस, मे बी आई डोंट नो, रिजल्ट बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता तो मे बी दे माइट हैव पुल्ड ऑफ 1 टेस्ट मैच बिफोर दिस वन, लाइक 2-1 मे बी दे कुड हैव बीन ऑफ 2-1। लेकिन वो बहुत ज़्यादा ऑलराउंडर्स के साथ है। मुझे सिलेक्शन पे मसला है। ये जो 2 मैच इंडिया हारा भी है, वो जीते हुए मैच हारा है, तो इट कुड हैव बीन 3-0 टू इंडिया। 40 रन बना रहे हैं शार्दुल ठाकुर ने, आई थिंक 40 बनाए, 30-35 वाशिंग। टेस्ट मैच में अगर 400-402 लग रहे हैं तो 40 रन से डजंट वन बैटर जो फ्रंट लाइट बैटर खेले, अगर वो 40 कर जाता है, देन ही गोज ऑन टू मेक जो सॉर्ट ऑफ इज मोर लाइकली टू गो ऑन मेक अ सेंचुरी। उससे मैच पे इम्पैक्ट आएगा। अगर आप ऑलराउंडर्स 2-3 ऑलराउंडर्स 20-20 30-30 40-40 रन कर रहे हैं, उससे एडिशनल रन हो सकता है। आप 3 अगर खिला के वो खिला रहे हो, आई पर्सनली डोंट। T20 में और ODI में दैट चल जाता है वो, बट टेस्ट मैच में मुझे उसका मसला लगता है। अल्ताफ साहब, जो रूट सेकंड हाईएस्ट रन गेटर इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट नाउ, रिकी पॉन्टिंग को सरपास कर चुके हैं, 13,400 प्लस रन्स। तेंदुलकर अब बैठे हैं 15,900 कुछ पे। जो रूट में 2-3 साल क्रिकेट बाकी है, कह रहे थे सेंचुरीज नहीं हो रही। पिछले 2 साल में सबसे ज़्यादा सेंचुरीज करने वाला प्लेयर इन टेस्ट क्रिकेट। क्या कहेंगे जो रूट? यार जो रूट अगर उसका रिकॉर्ड तोड़ भी दे, सचिन है, नोबडी कैन बीट दैट। प्लस उसने जो बैटिंग की है, उस ज़माने में आपके सामने बॉलिंग थी और जो बॉलिंग का लेवल था, जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे, वो इक्वल थे दोनों, बैटिंग के लिए बॉलिंग के लिए। आजकल बेसिकली ज़्यादा फोकस है इसके नहीं, ऊपर। बट इन टेस्ट क्रिकेट तो इट्स टेस्ट मैच इक्वल। में टेस्ट क्रिकेट में एटलीस्ट बल्ले का साइज देख लो, बहुत चीज़ें हैं। नहीं बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। आजकल इनफैक्ट अगर एवरेजेस देखो, आई एम सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ मैं, एवरेजेस देखो सिंस 2018-17 जब से वो वॉबल बॉल वाला चक्कर आया है, तो एवरेज बैटिंग एवरेजेस हिस्टोरिकल लो पे हैं। और 2000 जब तेंदुलकर के भी 3 फेजेस है ना, 2-3 फेजेस हैं। तेंदुलकर 2000 से लेके 2007-8 का जो कहता फेज है, वो बेस्ट फेज था बैटिंग के लिए। DRS नहीं था। जो पुराने वाले लेजेंड्स थे, वसीम, वकार, एमरोज एंड वो सारे जा चुके, पोलाक एंड डोनाल्ड वो जा चुके थे। एक ट्रांजिशन फेज भी था एक तरह से, बट वो लाइक स्पेसिफिकली एवरेजेस के हिसाब से 2000 वाज द बेस्ट पीरियड, अर्ली 2000s वाज बेस्ट पीरियड फॉर बैटिंग। नहीं, वो तो बाकी बात ठीक है, एवरेज के लिए बेस्ट था। मेरा पॉइंट ये है कि भाई आपका ओवरऑल, अच्छा मुझे बात सुनो, आपके जो बॉलर्स हैं, जो टेस्ट के बॉलर्स हैं, मेजॉरिटी केसेस में वही T20 और ODI के बॉलर्स हैं ना, ऐसा ही है। आप मेजॉरिटी टीम्स के अंदर, बड़ी टीम्स के अंदर
बुमराह टेस्ट भी खेलते हैं, T20 भी खेलते हैं, ODI भी खेलते हैं ना। चलो बुमराह एक एक्सेप्शनल केस है, नो डाउट लेजेंडरी बॉलर है, बट अगर मैं बात करूँ मेजॉरिटी बॉलर्स की, ठीक है, तो उनकी तो क्वालिटी ओवरऑल गई है ना भाई। मैं ये बात कर रहा हूँ, भले वो रूल्स एंड रेगुलेशन ना हो, बट बॉलिंग की क्वालिटी में तो बहुत बड़ा फ़र्क आया है। क्योंकि जब देखो बॉलर्स जो हैं वो IPL में खेलें, PSL में खेलें, लीग्स में खेलें, वो हर वक्त कुट खा रहे हों, तो उनको भी उनकी बॉलिंग भी उसी तरह हो जाएगी कि यार उनको एटलीस्ट विकेट लेनी होगी, बट वो रन ज़्यादा खाते रहे। वही RPO भी तो इफेक्ट हुआ होगा ना, इकॉनमी भी तो फर्क पड़ा होगा। वही बॉलर तो आउट कर गया है और आउट करके एवरेजेस नीचे ला रहे हैं ना। नहीं आउट तो कर रहे हैं, बट स्टिल मतलब क्वालिटी तो बॉलिंग की वो आई है ना। मतलब जैसे आप पहले साउथ अफ्रीका की अगर आप बात करें, जैसे काफ़ी सारी टीमों के पास एक जोड़ियाँ होती थी 3-3 की, 4-4 की, एक स्पिन की भी अच्छी होती थी, बॉलिंग क्वालिटी बहुत हाई थी, लेजेंडरी लेवल की बॉलिंग 90s में अब 90s में 2000 में भी इवन स्टेन मॉर्कल टुगेदर फिलैंडर, हाँ, तो स्टेन, इवन पाकिस्तान मॉर्कल, की बहुत फिलैंडर। सेंसिबल बॉलिंग लाइन थी, डिस्पाइट द फैक्ट कि वसीम वकार रिटायर हो गए थे। बहुत सारे ऑप्शन थे, अजमल था, आसिफ था, शोएब अख्तर चलो अपनी लास्ट टाइम पे था, समी भी बॉल बहुत फास्ट करता था, उमर गुल भी उमर not गुल bad। था, बहुत सारे ऑप्शन थे टेस्ट में। इंडिया के तो बहुत सारे ऑप्शन थे, बालाजी बहुत सारे आए थे, बट अगेन बात ये है कि क्वालिटी और बॉलिंग में डिप आया है। ठीक है, जो सचिन ने जो बॉलिंग फेस की है, जो इन्वायरमेंट ने फेस की है, मेरे ख्याल से उसका रिकॉर्ड टूट भी जाए सचिन, इसके पास एक एडवांटेज है। इसमें तो है, हाँ। लेकिन वो टूटने नहीं देंगे, क्या चीज़? टूटने नहीं नहीं देंगे। टूट जाएगा, जितने लोग इंग्लैंड वाले टेस्ट मैच खेलते हैं खेल रहे हैं, लेकिन कुछ भरोसा नहीं है। वो 15,900 पे आके कहेगा जिस तरह लारा का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा ना अच्छा हाँ, मुल्डर ने। एक और फैक्टर है सर, पहले जो सचिन खेलता था उस ज़माने में एटलीस्ट मतलब काफ़ी सारी टीम थी जो अच्छा खेलती थी। अभी तो लिमिटेड टीम्स हैं ना जिनके पास एक प्रॉपर स्क्वाड है टेस्ट की। ये भी तो फैक्टर है ना, और वो मतलब कि ज़्यादा ऑप्शन। अगर सचिन श्रीलंका जाएगा तो मुरली को फेस करता था, अभी वो श्रीलंका अगर फॉर एग्जाम्पल सचिन अभी खेलता और श्रीलंका तो जाके फाइनल 6 में मारता ना इंडिया, अगर सीरीज होती। मतलब क्वालिटी ऑफ श्रीलंकन स्क्वाड गिर गई, क्वालिटी ऑफ पाकिस्तानी स्क्वाड गिर गई, क्वालिटी ऑफ बांग्लादेश को खैर गिनी ना, क्वालिटी ऑफ वेस्ट इंडीज़ की टेस्ट की औकात खत्म हो गई। अब आपके पास वही है बिग 3 आपस में टेस्ट खेल रहे हैं, और साउथ अफ्रीका थोड़ा बहुत ऊपर आ जाता है। तो बस ये सिचुएशन है। पहले तो 7-8 टीम थी ना जिनके खिलाफ सचिन को खेलना पड़ता था। अगर जब वो कर लेगा ना, अगर 16,000 इसने कर लिए, जब भी कर लिए, तो फिर इंडिविजुअल जाके देख लेंगे कि सचिन के तेंदुलकर के जिम्बाब्वे के खिलाफ कितने रन हैं। नहीं, ये आखिरी वाले पॉइंट के बाद क्या कहते हो? मैं बोल रहा हूँ ना, ज़्यादातर रूट जो टेस्ट मैचेस खेल रहा है वो मेजॉरिटी 5 टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया से खेलता है, वो 5 इंग्लैंड से खेलता है, इंग्लैंड से पाकिस्तान से कभी उसने 2 खेल लिए, श्रीलंका का कभी 2 दागे खेल लिए, जिम्बाब्वे से तो खेलते ही नहीं है, बांग्लादेश से वो 10 साल में 15 साल में खेलते ही नहीं है। वो जो मेजॉरिटी हो टेस्ट मैच, I'm just guessing, बट अगर मैं मेजॉरिटी 50% से ज़्यादा टेस्ट मैच है उसके इंडिया और उसके अगेंस्ट होंगे, निकालना पड़ेगा स्टार्ट। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इसका तो न्यूजीलैंड। मैं काउंटर दूं, मॉडर्न डे क्रिकेट में अगर आप एक लिस्ट बनाओ, आपकी टीम आपकी स्क्वाड में ब्रैडमैन आएगा? मेरी स्क्वाड में तो नहीं आएगा, क्योंकि ब्रैडमैन ने मोर देन 70-60% तो इनके खिलाफ खेला है। बात समझ रहे हो? तो मतलब अगेन ना, नहीं तो अभी बोले नहीं, या देखो एक चीज़ पहला पॉइंट ये था कि दूसरी टीम जो छोटी टीम्स है उनका स्टैंडर्ड गिर गया। ठीक है, पाकिस्तान का गिर गया, हाँ, तो वो खेल ही नहीं रहा ना, कम खेल रहा है ना। जो हाई स्टैंडर्ड जो टॉप की टीम्स है उनसे ज़्यादा खेल के उनके खिलाफ रन बना रहे हैं। ये भी तो देखो ना, एक उसके खिलाफ आप खेले जा रहे हो, इवेंचुअली तो यू आर एबल टू मेक रन्स अगेंस्ट देम ना। इवेंचुअली बॉलर भी आउट कर सकता है। क्या चीज़? बॉलर भी खेले जा रहा है, बॉलर भी आउट कर सकता है। अच्छा भाई, अब तुम लोग बहुत ज़्यादा इंजरीज हो रही है ना, आप ये स्ट्राइट इसको नॉलिफाई करते हैं। बॉलर्स इंजर्ड हो रहे हैं ज़्यादा कंपेयर टू पहले ज़माने में जो फिटनेस लेवल था। कोई बॉलर्स यहाँ पे T20 पूरा साल खेल रहे हैं ना, उनके नंबर ऑफ मैचेस बढ़ गए। उस जमाने में T20 होता ही नहीं था ना। नहीं मतलब उस जमाने में नहीं होता था, बट वो काउंटी खेलते थे, टेस्ट सीरीज होती थी 40 डेज, 4 दिन का जो मैच होता है वो क्या होता है 4 डेज जो सीरीज होती है, अपने डोमेस्टिक में खेलते हैं। शेफील्ड शील्ड थी, जो भी होता है डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, वो सब खेलते थे। अभी क्या है कि एक ही बॉलर है, वो पूरा साल घूम रहा है, IPL खेल रहा है, लीग खेल रहा है। क्वालिटी में फर्क तो आया यार। 3 टेस्ट मैच खेल लें और एक T20 खेल लें, वो T20 आपको इंजर्ड कर देगा, 3 टेस्ट मैच नहीं करेंगे। क्योंकि जो आप जान मारते हो ना T20 के 4 ओवर में, बात एग्री कर रहे हैं ना, ठीक है, तो वो इंजरी हो रही है ना, तो वो T20 की वजह से हो रही है। T20 कि आप रेस्ट के बगैर, पहले होता था आपका एक टूर होता था, फिर रेस्ट होता था। अभी प्लेयर जो है वो रेस्ट करता कहाँ है, एक जगह से दूसरी जगह की फ्लाइट लेता है। एग्जैक्टली, तो मैं वही पॉइंट ठीक कर है। रहा हूँ कि अच्छा बुमराह जो है, बुमराह की इंजरी किस वजह से हुई थी? वो तो यही है ना, नहीं ODI के मैच में हुई थी ना इंजरी। नहीं, वो तो होती चली जा रही है ना। एक्शन उसका ऐसा है कि वो सस्टेनेबल था नहीं, वो जो जितनी क्रिकेट खेल गया। और सबसे बड़ी बात, इंजरी से वापस आके उसका परफॉर्मेंस ग्राफ गिरता नहीं, बढ़ जाता है, वो अलग ही चीज़ है। वापस आ जाते हैं जो हमारा टॉपिक है, इंडिया इंग्लैंड। करुण नायर के कह रहे हैं करियर ख़त्म, रोते हुए दिखे, चांस नहीं मिला। अभी साई सुदर्शन को वापस खिला दिया, उसने 60 रन कर दिया। का मैं टेक्निकल वो मैं देख रहा था इसका
तस्वीर उसको भेज दूंगा अगर वो डाल ले एडिटर भाई. उसका स्टांस इज वेरी वेरी यूनिक. अपराइट खड़ा होता है. हाँ वो बिल्कुल अपराइट कर रहा था. अब आज मैं कज़न से बात कर रहा था, उन्होंने यार दिस लुक्स रियली ऑकवर्ड. और वो आईपीएल में देखा, आईपीएल में वो पूरे ड्राइव्स वगैरह फ्लिक्स ये सारे मारता है. हाँ, आईपीएल का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है उसका. आईपीएल मैंने जाके चेक लेकिन किया. उसका मेजॉरिटी रन जो है ना ये इधर इस पे ही होता वो है. जिस तरह से वो खड़ा हुआ है, कट इधर और पीछे. हाँ जिस तरह से खड़ा हुआ है, इजी टू पंच ड्राइव या फ्लिक में फंसेगा वो. जिस तरह से वो खड़ा हुआ है अभी, वो रिकी पॉन्टिंग ने मुझे कुछ मतलब ख़राबी नहीं बट डिफरेंस दिखा, यूनिक सॉर्ट ऑफ स्टांस दिखा उसका. फिर रिकी पॉन्टिंग ने जो है उसका इलाबरेट किया इन आई थिंक कल के प्ले के उसकी आई जो है वो आई जा रही है बॉलर की तरफ. उस बॉलर की तरफ उसको आई रखनी है अंपायर की तरफ, क्योंकि अब बॉलर की तरफ जाएगा तो अंदर जो बॉल आएगी वो नहीं खेल पाएगा. स्टांस उसको थोड़ा सा खोलना पड़ेगा. अब इट लुक्स थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा मुझे जनरली देखने में ना. वरना इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका यहाँ के प्लेयर्स और रिस्टी खुल के खेलने वाले होते हैं. स्टांस थोड़ा लोअर स्टांस होता है, वो बिल्कुल अपराइट और बैट थोड़ा पैर के पीछे छुपा हुआ है. भाई अपराइट स्टांस के अंदर आपको इंग्लिश प्लेयर नजर आएंगे. हाँ एग्जैक्टली. माइकल वॉन, ठीक है, माइकल वॉन वाज देयर, ट्रेस कॉथिक भी सीधा खड़ा होता था. एग्जैक्टली. और एक और हाँ पीटरसन झुक के खेलता था. पीटरसन जबकि काफी लंबा था, वो बहुत झुक के सॉरी खेलता नॉट था. पीटरसन, वो निक नाइट जो था उनका, वो निक नाइट भी सीधा खड़ा होता मैकेनिकल थोड़े से होते हैं. यू मैकेनिकल मूवमेंट होती है. वरना ज्यादातर प्लेयर यही ये इंग्लिश प्लेयर ज्यादा लग रहा था. वो पंच मारने वाला ज्यादा, पंच शॉट्स खेलने वाला. हैविंग सेड दैट, एक लूली रंगड़ी टीम इंडिया की ये वाली खेल रही है. बॉलिंग में है नहीं. अगेन आई से दैट कुलदीप को ना खिलाना इज टेरेबल. बट ये जो इंग्लैंड ने काउंटर पंच मारा है कि हमें लगा यार 350 पे जो इंडिया ने कर दिए, इंग्लैंड मोर और लेस ऐसे ही आउट होगा. शुरू में जो डकेट और उसने क्रॉली ने 5 रन ऑन ओवर पे स्कोर किया है, वो ओपनिंग पार्टनरशिप नहीं सेट कर दी. फिर जो रूट का 150, फिर बेन स्टोक्स रिटायर हर्ट हुआ, 7 आउट हो गए, वापस आके मारना शुरू हो गया. वो तो एक टांग पे साला एशेस का मैच जिता देता है 100 करके. 5 विकेट लिए उसने यार. 184 की लीड डे 3 के एंड पे. व्हाट डू यू सी डे 4 पे एक सेशन बैटिंग करेगा इंग्लैंड? आई थिंक जब तक आउट नहीं होंगे, टी से पहले आई डोंट सी देम डिक्लेयरिंग. आई डोंट, या मे बी एक सेक्शन से थोड़ा आगे ज़्यादा कर लेगा. लंच से पहले आई डोंट सी देम डिक्लेयरिंग. 7 आउट तो हो गए. हाँ मतलब लंच से पहले आई डोंट थिंक लंच से पहले वो डिक्लेयर करेंगे. आप कह रहे हो ऑल आउट पे जाएंगे, डिक्लेयर नहीं. ऑल आउट भी तो हो सकते हैं. हाँ ऑल आउट हो सकते हैं. ऑल आउट पे जाएंगे बिकॉज पिच जैसे वो आउट हुआ, वॉक्स आउट हुआ, बॉल बैठ रहा है, बॉल कंसिस्टेंटली बैठ रहा है. तो डू यू सी इंग्लैंड विनिंग बाय एन इनिंग्स? क्योंकि इंडिया को तो बाहर निकाल दिया ना. अगर आप देखो सेशन पे भी करते हैं तो आप इंडिया कितने 600 रन करेगा यहाँ से? नहीं यार, बॉल जिस तरह का पिच हो गया, स्पिन भी बहुत ज़्यादा स्पिन हो रहा है. वॉशिंगटन सुंदर का अराउंड द विकेट भी स्पिन हो रहा था. अगर फर्ज करें 250 की लीड लेता है इंग्लैंड, तो क्या इंडिया ड्रॉ के लिए जाएगा कि 5 सेशन बैट आउट करे? क्योंकि अगर तो वो आउट हो रहे हैं दैट मीन्स 50-100 रन. वैसे तो इनिंग से जीत जाएंगे, नहीं तो 50 से 100 रन का टारगेट होगा. नहीं आई डोंट थिंक इतना ज़्यादा. आई थिंक इंग्लैंड मैच दे आर वे अहेड इन द मैच. इंडिया वुड नीड अ मिरेकल. जिस तरह की पिच हो गई है, अगेन बारिश हो गई, पिच का बिहेवियर चेंज होगा, बट कंसिस्टेंटली स्पिन हो रहा है. कल से स्पिन हो रहा है. इनफैक्ट आज थर्ड डे था, सेकंड डे से स्पिन हो रहा है. जो क्रॉली ने आउट किया, जो पोप का एक उस पर स्टंपिंग अपील हुई थी. इंडिया आई डोंट थिंक हैव कंसिस्टेंटली बीन एबल टू बॉल इन द राइट एरियाज. पिच ऐसी नहीं है. और आज रात का जो है पूरा एक वो होगा, उसके बाद सुबह उन पर धूप वूप लगेगी, रो चलेगा थोड़ी देर के लिए, ठीक हो जाए, बेहतर हो सकती है पिच. आई थिंक जिस तरह की पिच हो गई है, मे बी पंट माइट नॉट बैट इन द सेकंड इनिंग्स. खामखाई रिस्क लेने वाली बात है उसका. वैसे ही उसका जो इंजरी, उसकी जो एक्सीडेंट हुआ था, उससे काफ़ी उसकी, आज मैं पढ़ा था जेरेड किम्बर का, कि नी में उसका काफ़ी मसला है ऑलरेडी. तो दिस कैन सॉर्ट ऑफ, अगर मैच हार ही रहे हो तो वाई रिस्क इट. सो आई थिंक इंग्लैंड आर वे अहेड. और ठीक है, इंडिया ने बहुत अच्छा फाइट किया, बट बेटर लक नेक्स्ट टाइम. इंडिया हैव डन वेल, बट द इंजरीज दे हैव हैड, इट्स अ ब्रिज टू फार आई थिंक नाउ. तो 3-1 हो रहा है इस मैच के एंड. मैंने 3-1 की प्रेडिक्शन दी थी. आपने कहाँ की थी? 3-1 की प्रेडिक्शन दी थी भाई. इन्होंने भी 3-1 बोल दिया. मैंने 3-1 पहले ही बोला था. पिछले टेस्ट मैच के बाद बोला. मैंने पिछले रिकॉर्डिंग के बाद उन्होंने 3-1 बोला था. मैंने 3-1 कहा था. 3-1 या 3-2 बोला. तो बेसिकली हम चारों ने 3-1 बोला. नहीं, उसने 3-1 अपोजिट बोला था. इंडिया अरसल ने. हाँ, ईशान किशन को आई थिंक उन्होंने बुलाया था. मैं न्यूज़
वेरीफाइड नहीं है। ईशान किशन को बुलाया था 5वें टेस्ट मैच के लिए टू कम, एंड ही सॉर्ट ऑफ रिफ्यूज कि नहीं मुझे नहीं ज्वाइन करना इंडियन टीम, अभी कंफर्म नहीं है मुझे। ये इसका कंफर्म तो नहीं, लेकिन ईशान किशन जब काउंटी खेलने गया हाँ। तो मीडिया में इंडिया के बहुत बवाल बढ़ गया कि उसने देश अच्छा, से अब्बास के गद्दारी साथ। कर ली और यूं कर दिया और अब्बास के साथ, हाँ, वो तो बहुत है। ज्यादा हाइप को चलो ये दी next time दिल पढ़ के बर्दाश्त हो के चांस नहीं मिला तो वो देश छोड़ के चले गए, वो जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। वो तो पाकिस्तान में हसीबुल्ला के साथ भी बोल दिया था, नहीं हसीबुल्ला भी चले बस गया। मैं आपको एक मनोज स्टैट बताऊं। हाँ ये जब ये एक सोच रहा काउंट, हाँ चल चल बता मैं एक मनोज स्टैट उसे मैं देख रहा था, देयर इज अ चांस दैट आई थिंक मोर देन 30-40% चांस, या आई थिंक मोर देन 50% चांस आपका होता है कि आप सब कॉन्टिनेंट में पैदा होगे अगर आप पैदा हुए दुनिया में। तो मैं ये कह रहा हूँ देखो हिस्ट्री पसंद है ना, मैंने अपना ना वो वाला टेस्ट कराया जिसमें 5000 साल की इंसान की हिस्ट्री निकल आती है। डीएनए क्या जी निकल दे रहा? ठीक है, मैं आपको दूंगा, आप पढ़ना, क्योंकि वो इतना है कि आप 5 दिन तक सिर्फ स्टडी कर सकते हो उसको कि क्या क्या उसमें। तो तू बता तो किस इलाके से पाया जाता था तेरे एंसेस्टर्स? यार मेरे वैसे पूरा सब कॉन्टिनेंट था, लेकिन ट्रेसेस टर्की और यूरोप के कुछ रीजन्स तक गए। अर्तुगरुल की अर्तुगरुल के तुम मुझे फीलिंग यही आती थी कि मैं कोई वॉरियर टाइप था, उर्दुगान के जो ठीक है। बट जो कहानी आई है वो यही है कि उसमें आपका ब्लड ये भी बताता है कि आपकी जो फोर फादर्स हैं वो क्या काम करते थे। तो काम मेरे भी बता, ऑक्यूपेशन भी बता दे। हाँ कि वो किस उनको बिलोंग ये करते तो हैं। मुझे हाँ, ये ये कौन कैसे सा टेस्ट ये कराया कैसे इसने? पता लगता है? वो उनकी जैसे एक सॉर्ड मेकर्स थे, एक फार्मर्स थे, एक वॉरियर्स थे, ठीक है। तो वो उधर से उन ब्लड रेस से देखते हैं कि ये किस एरिया से, ये किस जगह से माइग्रेट किए थे। तो उसके हिसाब से मैं जो है आता था सॉर्ड मेकर की उसमें, मेरा 90% कुछ जो है वो शॉट सॉर्ड चलाना मेकर आती है आपको? ऐसी चलाता हूँ, चल लड़ाए आपस में। मैं चला जाऊँ पहले फिर लगा फिर करना, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ देखने। नहीं बट जोक्स अपार्ट भाई, ये तो आई थिंक इंग्लैंड ने दूसरा टेस्ट जो वो हारे हैं उसके बाद जो कम बैक किया, आई थिंक वेरी सॉलिड। एंड शुभमान गिल जो हम लग रहा था कि जी बेसबॉल रिवर्स हो गया है, वो इन्होंने इंग्लैंड ने कर दिया। और आर्चर के आने से भी बड़ा फर्क पड़ा है। बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा। आई थिंक पांचवा टेस्ट वो नहीं खेलेगा। माइट स्टोक आल्सो मिस इट। अगर ये 3-1 हो जाता है तो इंडिया माइट हैव अ चांस, बट इंडिया की यार इंजरीज जब इतनी 3-1 करने के बाद क्या कर लेंगे? इंजरीज जब इतनी ज़्यादा हो जाए तो फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। एंड आई थिंक अगेन मैं शुरू में जो बात की थी वो रिपीट करूँगा, इंडिया हैव सॉर्ट ऑफ नॉट हेल्प देमसेल्फ बाय प्लेइंग सो मेनी ऑलराउंडर्स इन द टीम, टेस्ट टीम। हाँ ये जो है ना गंभीर आई थिंक ही मिस्ड अ ट्रिक और टू, बट ये कि फ्यूचर पोटेंशियल इंडिया का बहुत अच्छा है टेस्ट क्रिकेट का जो आने वाले साल है। यार वनडे रन्स रिप्लेस हो जाते हैं, रन्स रिलेटिवली बॉलर्स का इशू, बॉलर्स का बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है। issue और है। बुमराह जो है को, अब बुमराह कब तक चलता है और उसको किस तरह रिप्लेस करते हैं, लॉट डिपेंड हो रहा आई है। थिंक बिकॉज ये तो अगर एक फेलियर है इंडिया के पार्ट पे, बीसीसीआई के पार्ट पे, कि यार आप माशाल्लाह इतनी बड़ी आबादी, इतनी सारी रिसोर्सेज है, no, वो वाइड बॉल क्रिकेट में रेड बॉल के अंदर दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग बॉलर्स। वो शॉट प्रोड्यूसिंग बॉलर है, इतना बड़ा सिस्टम है उनका, तो प्रॉपर है कि यार आई थिंक दो बस बॉलर उनका शामी एक यही साथ है। इंडिया जो पहले भी फाइनल्स खेला, अगर आप देख लो, सिवाय वन ऑफ फॉरेन सीरीज के, वो अपने घर पे बुला के 5-5 टेस्ट की सीरीज रख के जीते थे। पिछली दफा फाइनल से बाहर होने की वजह ही थी ना, न्यूजीलैंड से घर पे हार गए थे, वरना तो फाइनल उनका पक्का था। 74% की विन परसेंटेज थी। मैंने वही वाली बात की थी, वो धोनी और पॉन्टिंग को कंपेयर करा था एक रील के अंदर, और यही बात मैंने की थी कि वो धोनी का जो अवे रिकॉर्ड था टेस्ट में बहुत बेकार था। दैट्स व्हाई कंसीडर्ड पॉन्टिंग टू बी द बेटर कैप्टन, उसके ऊपर गालियां आ रही थी। एग्जैक्ट यही बात समझा रहा था उनको मैं, और आज भी यही से भी चल रही है इंडिया की कि अवे पे ठीक है, दे आर बीटिंग ऑस्ट्रेलिया। हाँ अगर आप देखो, वो एक ब्लिप था जो विराट कोहली ऐसे आया था टेस्ट क्रिकेट, यस अवे ही हैड अ टेरिबल रिकॉर्ड, बट व्हेन यू टॉक अबाउट वाइट बॉल क्रिकेट, वो पॉन्टिंग का बाप था। क्या चीज? वाइट बॉल क्रिकेट। नो ब्रो, कम ऑन यार, पॉन्टिंग की टीम बहुत अच्छी थी। यार, पॉन्टिंग की टीम बहुत अच्छी थी। पॉन्टिंग के पास 11 प्लेयर थे, धोनी ने 11 प्लेयर बना इसके के ऊपर वर्ल्ड एक कप सेपरेट जीता। करेंगे लंबी, अभी ठीक है? तो आप इसको एंड करो तो यार। इससे पहले के कुछ और मसाइल बढ़े, हम शो को यहीं ख़त्म करते हैं। आपसे अगले एपिसोड में मिलेंगे। टिल नेक्स्ट टाइम अपना खास ख्याल रखें। कीप स्माइलिंग, स्टे सेफ एंड अल्लाह हाफिज़।